ब्रिगेडियर साहब आप साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वक़ार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ईरान ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और वो ये कह रहे हैं कि अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। तो यानी कि हम ये उम्मीद रखें कि दूसरा दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होगा। आई थिंक सुबह भी बात हुई थी कि वाकई अभी जो वॉर है स्नैच में पहुंच गई थी कि एक तो दोनों तरफ एक अंडरस्टैंडिंग है कि वॉर को कंटिन्यू करना कोई इनके फेवर में नहीं है। दूसरा रीजनल प्रेशर है। पाकिस्तान ने आई थिंक बड़ा पिवटल रोल, बड़ा टाइमली रोल किया है और शायद इंशाल्लाह जब ये मुज़ाकरात फाइनली कामयाब होते हैं, कंक्लूड होते हैं, तो ये हिस्ट्री, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक सुनहरे आई थिंक अल्फाज में लिखा जाएगा। बिकॉज लिटरली आपने वर्ल्ड वॉर 3 प्रिवेंट की और फिर रीजन को उससे बचाया और फिर उसके बाद एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो क्रिएट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, उसकी एक बुनियाद रखी गई है। बाकी अच्छे सिग्नलिंग दोनों तरफ से है। आई थिंक जेडी वैंस साहब जब जहाँ से जा रहे थे तो ही ऑल्सो लेफ्ट इट कि जी दोनों चीजें हो सकती हैं, बॉल इज इन इरानियन कोर्ट, तो अपनी सजेशन दी थी और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बिकॉज आजकल पोस्ट टू थी इसमें लोग चाहते हैं कि शायद फटाफट रिजल्ट आ जाए देन मूव ऑन, ऐसा नहीं होता। एक लंबी लड़ाई हुई है ऑलमोस्ट आप जाने 40 दिन की और उसमें काफी डिस्ट्रक्शन हुई है दोनों तरफ और उसके बाद जो है फिर पब्लिक प्रेशर बड़ा ग्लोबल, और ये पहली लड़ाई थी जिसने आई थिंक पूरी 8.2 अरब की आबादी है दुनिया के उसको इम्पैक्ट किया है, हर घर को इम्पैक्ट किया है। तो एक तो ग्लोबल प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं और फिर जितने भी आई थिंक आई वुड से इनके बही ख्वाह हैं मुल्क जो हैं, गल्फ में हो गए, पाकिस्तान, चाइना है, जो चाहते थे कि वॉर खत्म हो, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल में अभी सेकंड फेज जो है क्योंकि प्रोसेस यही है कि पहले आप वॉर रुकवाएं, चीजों को ठंडा करें और कम से कम नेगोशिएटिंग टेबल प्लान। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट था जब जेडी वैंस आई थिंक कल परसों बात की कि हमने तो शायद 49 साल बात ही नहीं की, दिस इज द फर्स्ट टाइम हाई लेवल पे आमने सामने बैठे, उसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। तो उम्मीद है क्योंकि अभी आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ पे तुर्किया में, वेस्टर्न आप प्रेस देख लें, बड़ी कभी उम्मीद हुई है कि अगला राउंड है वो पाकिस्तान में होगा। ईरान भी कह रहा है और अमेरिका को भी ट्रस्ट है। आई थिंक इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंट किया है, आई थिंक एक खातून के साथ गुफ्तगू में जो अमेरिकन आई थिंक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में भी आई हैं कि जी उधर ये आप ठहरे, तो इसका मतलब है कि देयर लाइकली चांस कि ये एक आई थिंक डिसाइसिव जो है मुज़ाकरात होंगे इंशाल्लाह। विल सी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, ऑल्सो इस्लामाबाद अकॉर्ड भी आएगा और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो भी चल रही है मार्केट न्यूज़ की, शायद जो है ना इसका जो लीडरशिप का जो है स्केल बढ़ाया जाए, तो मे बी बिगर लीडर्स कम। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, बट देयर आर चांसेस कि रीजनल कुछ लीडर्स और अमेरिका से बड़ी लीडरशिप और ईरान से बड़ी लीडरशिप आ सकती है। और ये एक और आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिट्रैक्टर्स थे और जो क्योस जनरेटर्स थे, 3 एंटिटीज थी। इजराइल में नेतन्याहू, उसकी ज़ायनिस्ट लॉबी है, भारत में मोदी और इसके हिंदुत्व के गुंडे हैं, और फिर नियोकॉन्स, इन तीनों को शिकस्त होगी और मेरे ख्याल में ये आई थिंक हसन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करेंगे। राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से जौहरी सलाहियत से मुतालिक इस्माइल बक़ाई ने जैसा कि कहा कि अमन के लिए और तवानाई के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर अमेरिका को ये लग रहा है कि हम जो जौहरी इस्तेमाल है वो एटम बम बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 ही पॉइंट्स हैं जिन पर ज़्यादा इख्तलाफ नजर आया अमेरिका और ईरान के दरमियान, एक आबनाए हुर्मुज़, दूसरा जो है वो जौहरी सलाहियत। तो ये मामला तो बज़ाहिर हल होता दिखाई दे रहा है। यह देखिए, इसको हल होना चाहिए क्योंकि यही स्टिकी पॉइंट है। आपको मालूम होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक इसमें रन किया है स्टोरी, और उन्होंने ये बताया कि अमेरिकी चाहते थे कि ये 20 साल तक जो सिविलियन यूज़ के लिए भी अफसुदगी, उससे ये 10 बरदार हो जाएं, जबकि ईरान कह रहा था कि 5, और वो सिविलियन यूज़ का मतलब है कि 3.67% तक अफसुदगी। तो यहाँ पे ये मामला बिल्कुल हल हो सकते हैं। इनकी एक पुरानी हिस्ट्री है, ये तो 80 से जब से ये ईरानियन रेवोल्यूशन आई है तो डिसआर्मामेंट के लिए प्रेशर्स आते रहे हैं और ये पूरा एक इसकी हिस्ट्री है। और ईरान पे बहुत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आई, उस पे कदगनें लगी। उसके बाद JCPOA अल्टीमेटली हुआ, और JCPOA का मतलब ये था कि ये सबसे ज़्यादा दुनिया में एक इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रिजीम था, जिससे अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस रहता था इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। और बीच में उसको जब इनको कोई शक हुआ तो नतान्ज में एक साइबर ऑपरेशन के ज़रिए इनकी जो सेंट्रीफ्यूज उसको तबाह भी किया गया।
تو اب ایران کی وہ پوزیشن نہیں تھی. جب JCPOA کو خود ہی خیر آباد کیا امریکہ نے 2018 میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے جوہری افزودگی کو تھوڑا پرسنٹیج وائز زیادہ کیا، اور اب اسی کا قضیہ ہے کہ وہ جو 400 kg 60% تک ہے وہ کہاں ہے اس وقت، اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ فتویٰ تھا ان کے رابر کا کہ ہم نے نیوکلیئر موم نہیں بڑھانا. ابھی انہی کے بیٹے اس وقت رابر ہیں، دو وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ان کا ایک تسلسل ہوتا ہے پالیسیز کا. تو اس پہ جوہری افزودگی سے مکمل دستبرداری میرا خیال ہے یہ سٹکنگ پوائنٹ ہے، اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. نیوکلیئر بم سے تو ایران نے پہلے ہی وہ کہا ہوا ہے کہ وہ اس کو نہیں اس طرف جائیں گے، مگر چونکہ مسٹرسٹ ہے، بیڈ بلڈ کریٹ ہوا ہے، جنگ کا ایک ماحول تھا، تو وہ اس کے لیے ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے آنیسٹ جو انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جو پاکستان نے کیا. بالکل، بہت اور بڑا اچھی کردار بات. ادا کرتے ہیں. راشد